There it is. This one was missing from the resume. Double 100 in Irani Cup and now it's all his. सरफराज खान का जिन्होंने अपनी डबल सेंचुरी की है। तो सरफराज खान ने सर आज मारी है डबल सेंचुरी ईरानी कप में फॉर मुंबई, और वो मुंबई की तारीख का पहला बैट्समैन बना है जिसने डबल सेंचुरी मारी है। 221 किया और आज वो ईरानी कप के अंदर मैं देख रहा हूँ उसने 221 मार दिया है। ये प्लेयर है क्या है ये? तो और मैं तो हैरान होकर रह गया कि मतलब कि 276 बॉलों पे उसने 221 मार दिया। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है। देखिए ना सरफराज खान जो इंडिया का है उसको किस तरह से क्या यार, मुझे इतनी खुशी हुई। जेन्युइन खेला है वो, जेन्युइन सरफराज ना यार, मुझे उसने प्रेशर डाला है सर, मुझे इतनी खुशी हुई। ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ या वो बंदा समझ सकता है जिसने रगड़ा खाया और उसको टेस्ट कैप मिली। उसने सही ठोका है, सही ठोक के आया इंडियन टीम के अंदर भाई। वो जिसके नाम में ही सरफराज हो वो हार कैसे मान सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर सरफराज खान का चर्चा इसलिए है कि बहुत से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि उनका बेटा भी पाकिस्तान के लिए खेल उठते हैं, और ये बहुत से लोगों को आज मोटिवेट किया सरफराज खान ने कि आप मेहनत करते रहें, लगे रहें, लाइन में खड़े रहें, बारी जरूर आएगी। 74 इनिंग्स में 50 मैचेस में 74 इनिंग्स हैं, 4183 रन हैं, 46.3 की एवरेज है, 301 उनका बेहतरीन स्कोर है, नॉट आउट, ठीक है नहीं, 70.56 का स्ट्राइक रेट है, 14 सेंचुरियां, 14 निस सेंचुरियां, ये हैं उनके फर्स्ट क्लास रन। जो 50 अगर किसी ने एक नई घंटी जहां पर जायसवाल ने ये वाली क्रिकेट शो की है, वहां पर सरफराज खान भी जो है वो एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उसने फिर सरफराज ने सेलिब्रेट की है वो डबल सेंचुरी, वो लाइन एम्बलम शर्ट पे चिपका हुआ, उसको चुम्मा, जो उसने जोशो खरोश दिखाया वो उससे पता चल रहा था कि ये डबल सेंचुरी उसके लिए कितनी मैटर करती है। यही हम उम्मीद कर रहे थे कि चैंपियंस कप के अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाए। सरफराज खान जो हर डोमेस्टिक मैच में परफॉर्मेंस दिखाता है ना, ऐसी उम्मीद कर रहे कोई हमारे में भी आए, उठ के ऊपर आए। अब तो आएगा ना, ये तो बात है। जय हिंद दोस्तों, ईरानी कप में जो सरफराज खान ने बवाल मचाया है वो पाकिस्तान तक पहुंच गया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत सारी चर्चाएं कर रही हैं, और मैं ये बता दूं कि जो दोहरी शतक बनाया है ईरानी कप में सरफराज खान ने, जो भारतीय टेस्ट टीम से भी खेल चुके हैं, उनकी ज़बरदस्त पारी को देखते हुए पाकिस्तान में समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक माहौल बना हुआ है, जो मीडिया के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो उन सभी लोगों की चर्चाओं को सुनते हुए ध्यान देते हैं कि और क्या बातें हो रही हैं, तो चलिए सुनते हैं। सरफराज खान का जिन्होंने अपनी डबल सेंचुरी की है, और अगर हम देखते हैं क्योंकि फिटनेस जो है वो हम कहते समझते हैं कि शायद अगर प्लेयर बहुत ज़्यादा फिट है तो ही बैटिंग के अंदर तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आपका स्टेमिना, आपकी फॉर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने यहाँ पर फिटनेस के टेस्ट दिए, एक बार फेल हो गए, फिर दोबारा दिए, दोबारा फेल हो गए, अब तीसरी बार देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कौन सा फिटनेस का म्यार सेट हो रहे हैं आप? सरफराज खान के रन्स अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो जितनी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और जिस फॉर्मेट में उन्होंने रन्स किए उसी फॉर्मेट में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। जिस फॉर्मेट में उन्होंने रन्स किए उसी फॉर्मेट में उनका डेब्यू हुआ, और उसी फॉर्मेट में जब उनका डेब्यू हुआ तो जो उनकी कारकर्दगी थी वो सबके सामने इंग्लैंड के खिलाफ मेरा ख्याल है कि उन्होंने 2-3 निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर कर दी थी सरफराज खान। जो उनकी बैटिंग की सलाहियत है शॉट्स के एतबार से में कोई उनकी जोन कम नहीं है। हाँ। स्पिनर्स को बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से। स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती है तो वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैचेस में भी खेलते हैं। उनकी जो टेस्ट मैच, उनकी जो फर्स्ट क्लास की है एवरेज है शायद 60-70 है शायद मुझे। तो जहाँ तक ताल्लुक फिटनेस का है जिसका पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट मायार इसका बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। आप एक ही अंदाज में तमाम खिलाड़ियों को फिट नहीं कर सकते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक सरफराज खान का है जिसका अभी जिक्र किया आपने, अगर हम उनके उसके ऊपर चलते हैं जो उनके इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास के रन से इंडिया की टीम में उनकी सिलेक्शन हुई है तो पहले सीजन पे नहीं होगी। काफ़ी सीजन उन्होंने खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक खेलने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में हर साल रन्स करते रहे। उनके भाई अंडर 19 टीम में इंडिया के मुंतखब हुए, वहाँ पर रन्स किए। यहाँ पर उनका जब इस मरतबा सीज़न शुरू हुआ दुलीप ट्रॉफी के पहले मैच में 80-90 के ऊपर 6 आउट हो गए थे, 6-7। उसके भाई ने वहाँ से एक मेरा ख्याल है सेंचुरी स्कोर की, मुशीर ने, अपनी टीम को ऊपर ले गए। मजमूई तौर पर स्टैट्स है ना सरफराज खान साहब के। अब मैडम उनके जो फर्स्ट क्लास के रन है ना, 50 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, और उसमें 66.39 की एवरेज है, 3-9 की, 66.39 की एवरेज है, ठीक है। 4000 रन है उनके फर्स्ट क्लास, 4000 50 मैचेस में जी, 74 मैचेस में, 74 इनिंग्स में, 50 मैचेस में 74 इनिंग्स हैं, 4183 रन हैं, 46.3 की एवरेज है, 301 उनका बेहतरीन स्कोर है, नॉट आउट, ठीक है नहीं, 70.56 का स्ट्राइक रेट है, 14 सेंचुरियाँ, 14 निस सेंचुरियाँ,
ये हैं उनके फर्स्ट क्लास रन जो 50 अगर किसी खतरे की ने एक नई घंटी, जहां पर जायसवाल ने ये वाली क्रिकेट शो की है, वहां पर सरफराज खान भी जो है वो एक उभरता हुआ सितारा नजर ठीक आ रहा है 50 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 3 टेस्ट मैचेस हैं, और तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इतनी 66 की एवरेज जो है ना, बता दें किसने पाकिस्तान में किसने अभी की की है, है, बिल्कुल और सही बात। इतने मैचेस बता दें ना, हाँ। इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद इन्होंने किस बैट्समैन को और डेब्यू कब हुआ है इनका? किनको खिलाया है? ये अभी पिछले साल हुआ है जी। लेकिन देखिए मतलब कि कितनी एक पीछे एक पूरा प्रोसेस है ना, लेके आए हैं ना, कंसिस्टेंसी है। लेके आए हैं रन 50 मैचेस खेलना फर्स्ट क्लास के, इसमें वक्त लगता है। इन्हीं लोगों ने आजम खान को खिलाया ना, हाँ। उनकी फिजिकली फिट तो फिट नहीं गया, हो सकता है उनको फिजिकली फिट और अपने करते, मैदानों पे वो जो है वो स्कोर भी कर हाँ देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी अगर फिजिकली फिट करते, उनको बेहतर कराने के लिए काम करते, हो सकता है उनकी कारकर्दगी का मयार इससे बेहतर हो जाता। बिल्कुल। सरफराज खान और मुशीर खान इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टॉलवर्ट्स, और बड़ा भाई जो है सरफराज वो तो डीमन है ना इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो सरफराज खान ने सर आज मारी है डबल सेंचुरी ईरानी कप में फॉर मुंबई, और वो मुंबई की तारीख का पहला बैट्समैन बना है जिसने डबल सेंचुरी मारी है। 221 किया और 42 टाइम्स ईरानी कप जीता है मुंबई ने, 42 टाइम्स, एक भी डबल सेंचुरी नहीं है, पहली इसने आज मारी है। अच्छा, ये बना है जनाब 5वां बैट्समैन ईरानी कप की तारीख का कि जिसने डबल सेंचुरी मारी है। और अच्छा, इससे पहले वसीम जाफर विदर्भा के लिए उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद रवि शास्त्री, प्रवीण अमरे और यशस्वी जायसवाल, इन तीनों की भी डबल सेंचुरी है, लेकिन ये तीनों खेलते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। इसने सरफराज ने जो आज डबल सेंचुरी मारी है उसने मारी है रेस्ट ऑफ इंडिया को, कि तुम पहले सारों को मार रहे थे, चलो एक डबल सेंचुरी तुम भी अपने अगेंस्ट लगवा लो। और ये डबल सेंचुरी इसकी मतलब ब्रिलियंस की इंतहा आप जिसे कहते हैं। भाई जो है वो बेचारा एक्सीडेंटेड है, वो भी एक सर पे टेंशन थी, लेकिन इसके बावजूद सरफराज खान की आज बैटिंग एब्सोल्यूट देखने वाली थी, देखने वाली जिसको कहते हैं। सरफराज का जी डिस्पाइट 160 डॉट बॉल्स हैं सरफराज की इनिंग्स की, एंड स्टिल उसका 80% का स्ट्राइक रेट है। 160 डॉट बॉल्स के साथ 80% का स्ट्राइक रेट, क्योंकि 25 अगले ने चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं। सरफराज ने अपनी 221 की जो उसने अभी तक की इनिंग्स खेली है, और अगेंस्ट पेसर्स अगेंस्ट स्पिनर्स इक्वली वो गुड नजर आ रहा था। ये जो एक चीज है ना सरफराज की, ये बहुत डोमिनेटिंग है कि वो जितना अच्छा पेसर्स को खेलता है उतना ही अच्छा स्पिनर्स को खेलता है। तो इंडिया के अंदर टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर उसको कोई दिक्कत नहीं है स्पिनर्स को फेस करने में, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक में स्पिनर्स ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के हैं, ठीक ठाक किस्म के स्पिनर्स हैं, और उनको बड़ी डोमिनेंसी के साथ ये खेलता है। तो एट द मोमेंट सरफराज जो है ना वो जिसे कहते हैं भाई साहब क्लाउड नंबर 9 के ऊपर बैठा हुआ है, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। अब आप खुद सोचे ना कि ईरानी कप में आपने डबल सेंचुरी मारी, आपने हिस्ट्री क्रिएट किया कि आप जिस टीम की तरफ से खेलते हैं उससे पहले कभी डबल सेंचुरी नहीं किसी ने स्कोर की, और जिस तरीके से उसने मेरे सरफराज ने सेलिब्रेट की है वो डबल सेंचुरी, वो लाइन एम्बलम शर्ट पे चिपका हुआ, उसको चुम्मा, जो उसने जोशो खरोश दिखाया वो उससे पता चल रहा था कि ये डबल सेंचुरी उसके लिए कितनी मैटर करती है। वो सरफराज इज ब्रिलियंट यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप ना उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसकी टेक्निक है, जो उसके अंदर स्किल सेट है, जो टैलेंट है, जो माइंड है उसका क्रिकेटिंग, जीनियस है वो छोटा सा। ये सब बातें सुनने के बाद यह पता चलता है कि सरफराज खान भारत में तो मशहूर हो ही गए हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, अब क्या ही बताया जाए, आपके सामने है। तो ऐसे ही बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचने वाली हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी खबरें हैं आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी स्पोर्ट्स टॉक वाला पे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।